श्रीमद् भागवत में इसका नाम इसीलिए भागवत है भगवतः इदं भागवतम। एकमात्र भगवान का ही या उल्लेख है, सब कुछ वही भागवत है। और भागवत का मतलब है कि भगवान में अनन्य भाव हो जाना। और कोई इसका तात्पर्य नहीं है। सभी संसार में जितने मत हैं, साधन हैं, वे सब यदि भगवान से उनका अनन्य लक्ष्य नहीं है तो त्याज्य हैं। दिखाई पड़ता है वे धर्म हैं, लेकिन वो सब धर्म त्याज्य हैं। नारद जी ने जो उपदेश दिया व्यास जी को, वो उन्होंने यही उपदेश दिया था पहले स्कंद के 5वें अध्याय में। सातवां श्लोक है 1-5-7। सभी धर्मों को छोड़ करके त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर। यदि कोई आदमी गिर भी जाता है तो उसको कोई हानि नहीं होगी, अभद्र नहीं होगा। धर्मों के छोड़ने के कारण से। यही बात गीता में कही गई है, जो नारद जी कह रहे हैं। शुद्ध भागवत धर्म जो भागवत में वर्णन हुआ है उसको समझना बहुत कठिन है। उसको व्यास जी भी नहीं समझ पाए, यद्यपि वे ईश्वरावतार हैं। उनको जाकर के नारद जी ने भागवत धर्म का रहस्य बताया। को अर्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। अन्य धर्मों के पालन से भी कुछ नहीं मिलेगा अभजतः, यदि भगवान की शरणागति नहीं है। भगवान की शरणागति के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य जो भगवान ने कहा, ये बड़ा कठिन है। क्योंकि हर मनुष्य अनेकों धर्मों में बंधा हुआ है। लोक धर्म, वेद धर्म, ये सब श्रृंखलाएं हैं। लोक धर्म में भी
हर व्यक्ति बंधा हुआ है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसीलिए जो विदुर का स्थान था वो भीष्म जैसे धर्माचार्यों का भी नहीं था। सब धर्मों को छोड़ना ये भीष्म के लिए संभव नहीं था। अपनी प्रतिज्ञा में बंधे थे। इसी कारण उनको पांडवों से युद्ध करना पड़ा। इसी कारण से द्रौपदी की सहायता नहीं कर पाए सभा में। और युद्ध में वे मारे गए। शुद्ध भागवत धर्म व्यास जी के उन्होंने समझाया, नारद जी ने। एतत् संसूचितम ब्रह्मंस तापत्रय चिकीर्षितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। व्यास जी से उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, त्रय ताप, 3 ताप जीव को सता रहे हैं अनादिकाल से। 1, 5, 32। उसकी चिकित्सा यही है, ईश्वर, भगवान, ब्रह्म तीनों नाम दिए हैं। इन तीनों में अपने सभी कर्मों को अर्पित कर दो। इससे बड़ा धर्म न था, न है, न होगा। यही बात उन्होंने कही है कि लोग तपस्या आदि को अपनाते हैं, तपस्या, ज्ञान, योग, यज्ञ, दान, उनसे जो कुछ मिलता है विच्युत अर्थ मिलता है, विनाशी। अविनाशी पद की प्राप्ति नहीं होती है। 1:5:22 शुद्ध भागवत धर्म में जितने साधन हैं, तपस्या, योग, ज्ञान, वैराग, ये सब छोड़ दो। नारद जी ने कहा, इदम ही तपसः, इदम ही पुंसस तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अभिच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। तपस्या, जितनी भी तपस्याएं हैं, श्रुत, वेद, शिष्टस्य यज्ञादि, सूक्तस्य वैदिक उपासनाएं,
इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त, इन सब के द्वारा जो की जाती हैं। बुद्धि माने ज्ञान, दत्त माने कर्म देना। इन सब का फल तो है, लेकिन अविनाशी फल नहीं है, विच्युत फल है। मिलेगा, लेकिन अविच्युत अविनाशी फल नहीं मिलेगा। कितना भी तप कर लो, कितना भी दान कर लो, कितना भी ज्ञान कर लो, नारद जी ने कहा अविच्युतो अर्थः कविभिर निरूपितो। अविच्युत माने अविनाशी फल। जो बड़े बड़े तत्वज्ञ कवियों ने निरूपण किया है, उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाए। भगवान इसीलिए तो आता है, यहां अवतार लेता है। और सीधा सरल मार्ग अब छोड़ करके अन्य साधनों में मनुष्य जाता है, क्लेश मिलता है। स्वयं भगवान ने कहा इस बात को, 12वां अध्याय भक्ति योग का है। उसमें स्वयं भगवान ने कहा है क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। अव्यक्त उपासनाओं में जीव जाता है, जिसमें केवल क्लेश ही मिलता है। क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम 12/5। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। दुखम मने कष्ट से ये सब मिलते हैं। सीधा सीधा भक्ति योग मनुष्य नहीं पकड़ता। जैसे थोड़ा सी बीमारी में लोग डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, वो चाहे पानी का इंजेक्शन लगा दे, लेकिन विश्वास वहीं करते हैं। जो छोटी मोटी दवाएं देशी होती हैं, बिना पैसे की होती हैं, उनमें श्रद्धा नहीं करते लोग। वैसे ही मनुष्य क्लेश देने वाले साधनों को पसंद करता है। सीधे सीधे भगवान के गुण गाना, भक्ति में उसकी आस्था नहीं होती है, क्योंकि जीव में कर्तृत्व है। जिस काम में कष्ट होता है उसको ही अच्छा समझता है। तप आदि साधन क्लेश पूर्ण हैं, उनको पसंद करता है, क्योंकि कर्तृत्व है उसमें। कर्तृत्व तो जहां है वहां कर्म अवश्य रहेगा, और जितना ज्यादा कर्तृत्व रहता है उतना ही ज्यादा क्लेशद कर्मों में उसकी श्रद्धा होती है। भगवान ने कहा
इन क्लेश पूर्ण साधनों को छोड़ करके संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। लेकिन ये क्लेश है इन साधनों में। उसकी जगह ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे परायण हो जाओ, सभी कर्मों को मुझ में न्यास कर दो, अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करो, उपासना करो। उपासना माने भक्ति करो। तुम भवसागर पार नहीं हो सकते हो, मैं तुमको उठा करके ले जाऊंगा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये सारा संसार मौत का कुआं है। मनुष्य तैर करके समुद्र कैसे पार करेगा? इसलिए भगवान ने कहा तुम अपने कर्तृत्व को लेकर के चल रहे हो, मृत्यु संसार सागर पार नहीं कर पाओगे। जब मैं उठा करके ले जाऊंगा तुमको गोद में, तेषाम हम समुद्धरता भवामी। लेकिन किसका होता हूं? मयि आवेशित चेतसाम, एकमात्र मुझ में जिनका चित्त लग गया है। यही बात नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने तमाम पुराण बनाए, लाखों श्लोक महाभारत के बनाए, लोक धर्म, वेद धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, अनेक विषयों को आपने खोला, लिखा, किंतु एकमात्र भगवान के ही जहां गुण हो, अनन्य उपासक ना आप बने ना आप बना पाए। जितने भी वेद हैं, इदम ही पुंसस तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयो। ज्ञान तपस्या जितनी साधन हैं, सबका फल है उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन। भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाए। यही सच्ची औषधि है भवसागर की। एतत् संसूचितम ब्रह्मन् स्थापत्रय चिकित्सितम। चिकित्सितम माने औषधि। ईश्वर, भगवान, ब्रह्म है, तीनों नाम दिए, तीनों एक हैं। अनन्य भाव से इनको कर्मों को अर्पण कर दो। यानी कर्मों का संपूर्ण अर्पण क्या है? भक्ति। सच्ची शरणागति क्या है? मनुष्य अपने को, अपने अहम को भगवान को अर्पण कर दे। एकादश स्कंद में यही बात बताई गई। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम नृणी च राजन। ये
11/5/27 ठीक है 41। कोई कितना भी तपस्या करे, कठोर कर्म करे, इन ऋणों से ऋण नहीं हो सकता। देवताओं का ऋण है, सभी इंद्रियां इनके देवता हैं। ऋषियों का ऋण है, इतने वेद पुराण सब ऋषियों ने बनाए हैं। भूत प्राणियों का ऋण है, सारा समाज ऋण से बंधा हुआ है। हम लोग दूध पीते हैं, गाय रखते हैं, ये प्राणी हैं, इनका ऋण है। आप बड़े बड़े लोग उपदेश देते हैं, उनका ऋण है। नृणाम मनुष्यों का ऋण है। बिजली हम उपयोग करते हैं, ये बिजली किसी ने खोजी होगी, यंत्र बनाए होंगे। हर मनुष्य ऋणी है। पितृणाम माता पिताओं का ऋण है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, कोई ऋण मनुष्य चुका नहीं सकता, क्योंकि किसी का ऋण चुकाना संभव ही नहीं है। एक ही उपाय है, अनंत ऋण है हमारे ऊपर। सर्वात्मना यह शरणम शरणम, सर्वात्म भाव से भगवान की शरण में चले जाओ। गतो मुकुंदम परहृत्य कर्तम, बोले सर्वात्म भाव से कैसे जाएं? कर्तम मने अपना कर्तृत्व जो है उसको अर्पण कर दो भगवान को। जब तक तुम्हारे अंदर कर्तम है, कर्तृत्व है, तब तक शरणागति नहीं है। एक पुराण में कथा आती है, एक ऋषि थे, उन्होंने जाने कितने हजार वर्ष कठोर तप किया और भगवान के दर्शन नहीं हुए। सोच रहे थे सवेरे उठ करके कि हजारों वर्ष बीत गए, लाखों वर्ष बीत गए, तप करते करते। ये हमको कथा पंडित हरिश्चंद्र जी ने सुनाई थी। बड़े ऊंचे महापुरुष थे, उनमें कर्तृत्व नहीं था। यही गहवर वन में रहते थे और सारी रात जागते थे। ये हमारी आंखों देखी बातें हैं। क्यों हम कुंड के इस किनारे पर रहते थे, उनकी कुटिया कुंड के उस पार अपने खिड़की में बैठे रहते थे। तो हम देखा करते थे उनको, रात भर उनकी लालटेन जलती है।
उनकी बहुत सी बातें हैं जो कहां तक कहें। तो उन्होंने सुनाया था कि वो ऋषि विचार कर रहे थे, कितने दिन हो गए कठोर तप करते करते और भगवान नहीं मिले। एक दिन प्रातःकाल उठ करके विचार कर रहे थे, उतने में उन्होंने देखा एक युवती आई है, अप्सरा थी वो। और उसको देख करके इनका मन विचलित हुआ और उससे संपर्क करने लग गए। तप की शक्ति थी, हजारों वर्ष भोग भोगते रहे। और भोग ऐसा है जीव को बांध देता है, न उनको पता पड़ा दिन का न रात का, कब दिन है कब रात है। जब तक तप था, तप की शक्ति थी, भोग भोगते रहे। जब सब शक्तियां नष्ट हो गईं, तब एक दिन उनको दिखाई पड़ा संध्या हो गई। अरे संध्या हो गई, हम प्रातःकाल तुम्हारे साथ बैठे थे देवी, तुम जाओ। तो उसने कहा, ऋषि आज ही संध्या हुई है क्या? बोले क्यों? आपको इतना समय हो गया, हजारों संध्याएं आई गईं और आपको पता नहीं पड़ा। भोग मनुष्य को अंधा कर देता है। काम मनुष्य को अंधा कर देता है। ये बात श्रीमद् भागवत में या शास्त्रों में जगह जगह कही गई है। आठवें स्कंद में अध्याय 8 में, 8वें स्कंद में 24वें अध्याय में 52वां श्लोक है। भगवान दूर नहीं हैं, भगवान सबके हृदय में भीतर हैं। त्वं सर्वलोकस्य सुहृद प्रियेश्वरो। प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृद कहते हैं जब मनुष्य कुछ बदले में नहीं चाहता है और उपकार करता है। ऐसा भगवान ही है, वो हमसे कुछ नहीं चाहता, सदा उपकार करता है। सुहृद भगवान ही है और कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम प्रिय हो, ईश्वर हो, तुम ही आत्मा हो।
और तुम ही वास्तविक गुरु हो, और ज्ञान भी तुम ही हो, और सर्वोच्च अभीष्ट सिद्धि भी तुम ही हो। लेकिन फिर भी लोको न भवंतम जानाति, लोग तुमको नहीं जान पाते हैं। क्यों? अंधधी, उनकी बुद्धि अंधी हो गई है। संतम मने तुम यहां रहते हो सदा जीव के पास, लेकिन जीव नहीं जान पाता क्योंकि अंधा हो गया है। अंधा क्यों हो गया? बद्ध कामा, कामनाओं ने उसको बांध दिया और अंधा कर दिया। तो इसलिए ऋषि आपको पता ही नहीं पड़ा, जने हजारों बार संध्या भई और भोग में आप लगे रहे, तब वो बड़े निराश भये कि अब भगवान क्या मिलेंगे। जब हमने कठोर तप किया, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, भगवान नहीं मिले तो अब क्या मिलेंगे? अब तो हमारी सारी शक्ति चली गई। रोते रोते मूर्छित हो गए, न खाना न पीना, सोच लिया कि अब जीवन बेकार है, अब न ऐसी शक्ति रही तब की, न ऐसा हम कर सकते हैं। कई दिन तक मूर्छित रहे। एक दिन उनको ऐसा लगा कोई स्पर्श कर रहा है बड़े प्यार से। देखा तो भगवान थे, गोद में उनके सिर था, और भगवान कह रहे उठ। बड़ा आश्चर्य हुआ। क्योंकि जो इतनी तपस्या के बाद नहीं मिला, वो हजारों वर्ष के भोग के बाद कैसे मिल गया? तो उन्होंने पूछा कि प्रभु, एक शंका है हमारी, दूर कर दो आप। बोले क्या है? जब आप नहीं मिले, जब मैं शुद्ध था तप से, और आप मिल रहे हैं आप भोग से, ये बात समझ में नहीं आती। बोले जब तू गंदा था अब शुद्ध हुआ है, तेरे में कर्तृत्व था। जीव का सबसे बड़ा मल क्या है? अहम। ये जब दूर हो जाता है, जब जीव भगवान से मिलता है, यही बात चौथे स्कंद में छठवें अध्याय में पृथु रूप से भगवान ने अपनी प्रजा को समझाया। 4:21
श्लोक संख्या 31। मनुष्य का सबसे बड़ा मल है अहम। ये अहम सेवा से नष्ट होता है। यत्पाद सेवाभिरुचिस तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धियः सद्य क्षिणोत्यन्वह मेधति सती यथा पदांगुष्ठ विनिसृता सरित। जैसे पदांगुष्ठ से निकली हुई नदी गंगा मनुष्य को पापों को जलाती है, वैसे ही सेवा की रुचि, यत्पाद सेवा रुचि, कोई कितना बड़ा तपस्वी है, जब तक सेवा में रुचि नहीं है उसके मल नहीं जलेंगे। अशेष माने अनंत जन्मों का उपचित इकट्ठा हुआ जो धिया माने बुद्धि का मल है, अहम। हम लोग हर समय मल इकट्ठा कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब कर्म भी मल इकट्ठा कर रहा है। ये मल क्या है? अहम। जो सच्चे ज्ञानी भक्त हैं वो खाते पीते उठते बैठते नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् सुपन् श्वसन्। गीता में 5वें अध्याय में कहा है भगवान ने कि मैं जो तत्वज्ञ महापुरुष है वो देखते हुए नहीं देख रहा हूं। पश्यन् शृण्वन्, सुनते हुए भी मैं नहीं सुन रहा हूं। 5/8। छूते हुए मैं नहीं छू रहा हूं। जिघ्रन, सूंघते हुए, पांचों ज्ञानेन्द्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों, प्राण उपप्राण, ये 20 कर्म हैं। हम सो रहे हैं तभी कर्म हो रहा है। श्वसन, सांस ले रहे हैं। स्वपन श्वसन, बोल रहे हैं, कर्म है। विसर्जन, मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, कर्म है। गृहणन, पकड़ रहे हैं, कर्म है। यहां तक कि उन्मिशन, आंख को खोलना, पलक खोलना, पलक गिराना, ये भी कर्म है। ये सब कर्मों में हमारा मल इकट्ठा हो रहा है। तो ये सब मल कहां हो रहा है? बुद्धि में। अशेष जन्मोपचितम मलम धियः। बुद्धि का जो मल है अहम, वो तभी नष्ट होता है जब सेवा में उसकी रुचि हो जाती है। इसीलिए भक्तमाल आदि ग्रंथों में जो लिखा है भक्तों की सेवा से बड़ी जल्दी मनुष्य शुद्ध हुआ और सिद्ध हो गया, चमत्कार दिखाई पड़ा।
यही बात भागवत भी कहती है। स्कंद 6 पहला अध्याय 16वां श्लोक। न तथा हि भगवान राजन पूयेत तप आदि भी। तपस्या आदि से कुछ नहीं होगा, तुम पवित्र नहीं हो सकते हो। अनंत पाप हैं तुम्हारे सिर पर, 1-2 जन्म के नहीं हैं, अगणित जन्म चले गए। और बुद्धि में हर जन्म में हम काम करते हैं, उस कर्म का कर्तृत्व मल बुद्धि में जमा होता है। ये सब पाप है। न तथा भगवान राजन पूयेत तपादि भी। जैसा यथा कृष्णार्पित प्राणस, भगवान को अपना सब कुछ अर्पण कर दो और तत्पुरुष माने भक्तों की सेवा करो। इससे जैसी शुद्धि होगी पाप की, तपस्या आदि से नहीं होगी। यहां तक कि यहां विष्णुदूत बता रहे हैं, इसी बात को बता रहे हैं अध्याय 2 17वें श्लोक में। जप वप से भी कुछ नहीं होता है। 23 तान्यघायन्ति पूयन्ते तपोदान जपादि भी। ना धर्मजम तद्धृदयम तदपि शांघ्रि सेवया। बोले पाप जरूर शुद्ध होते हैं तप से, दान से, जप से आदि माने और भी जो मनुष्य करता है, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होगा। हृदय तो केवल ईशांग्री सेवा, भगवान की सेवा से ही करोड़ों जन्म साधन कर लो, कोटि जन्म साधन करे। चैतन्य चरितामृत लिखा है, कृष्ण सेवा नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको। सेवा ही तुम्हारे अहम को दूर करेगी। तो वो उनको समझ में आया ऋषि की कि हमारे में कर्तृत्व था, इसीलिए हम सोचते थे हमने इतना तप किया। सबसे बड़ी शरणागति है ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। सभी आसक्तियों को छोड़ करके सब कुछ भगवान में आधार बना करके, तो लिप्यते न सपापे न पत्रमिवाम्भसा। जैसे कमल का पत्ता है, वो पानी में रह करके भी पानी से अलग होता है, उस पर एक बूंद पानी भी नहीं टिकती। पद्म माने कमल, पत्र माने पत्ता, उस पर पानी डाल दो बह जाएगा, टिकेगा नहीं। कभी करके देख सकते हो। ऐसे ही जिसकी संपूर्ण शरणागति है उसको पाप नहीं बांध सकते, संसार का कोई कर्म नहीं बांध सकता, क्योंकि उसने अपना कर्तृत्व भगवान को असमर्पण कर दिया है। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाय,
कहो कही जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माए। कपिल भगवान ने जहां भक्ति को उपदेश दिया, तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में, तो वहां उन्होंने जो लोग भक्ति करते हैं दिन रात, उनको भी ले लिया। बोले वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनकी भक्ति 3:29 कर्म निरहारम उद्देश्य परस्मिन वा तदर्पणम, क्या संख्या है? 10। ये सात्विक भक्ति है। यजेद यष्टव्यम इति वा पृथक भाव स सात्विक। कर्मों का निरहार समाप्त हो जाए, हमारे सब अनंत कर्म। जब तक कर्म है हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, या भगवान में सब कर्म अर्पित हो जाएं। इस तरह से जो यजन कर रहा है मनुष्य, पृथक भाव स सात्विक। लेकिन वो सात्विक भक्ति है, गुणातीत भक्ति नहीं है। चाहे कितना भी ऊंचा समर्पण है, जब तक पृथक भाव बना, अलग भाव बना हुआ है, अपना अलग कर्तृत्व बना हुआ है, तब तक सात्विक भक्ति है, गुणातीत भक्ति नहीं है। गुणातीत भक्ति तो वही होगी, लक्षणम भक्ति योगस्य 12वें श्लोक में, निर्गुणस्य उदाहृतम अहितुक व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। सिद्धा भक्ति है। अहितु की किसी हेतु को लेकर के मत चलो कि हमारे कर्म नष्ट हो जाएं, हम मुक्त हो जाएं। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े निस्दिन अनुकाई। कुटिल कर्म जय लय जाए जहां मोहि जहां अपनी बरियाई, तहता जनि छिन्न छो छाड़ियो कमठ अंड की नाई। भगवान की ऐसी भक्ति करो कि मुक्ति मुक्ति भी कुछ नहीं चाहिए, अहितु की। कर्मों का निराहार भी मत सोचो, भगवान में सब कुछ समर्पित हो जाए भी मत सोचो। पृथक भाव तुम्हारा बना हुआ है। पृथक भाव क्यों बना हुआ है? कि तुमने अहंता को मैं कर रहा हूं ये नहीं छोड़ा है। ये तभी होगा सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहृत्य कर्तम। सर्वात्म भाव की शरणागति तभी होगी जब तक तुम्हारा कर्तम अलग बना हुआ है, तब तक तुम सच्चे भक्त नहीं बन सकते। इसीलिए सूरदास जी ने कहा है, करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ माने, मिथ्या बकवादी है सोए। जितने साधन हैं उनको छोड़ दो, जब तब संयम योग और साधन इनते कछु न होए। सबे समर्पो सूर श्याम को, श्याम चरणन मम पोए।
हम लोग समर्पण करते हैं, किसी ने पैसा समर्पित किया भगवान को, जिसके पास जो है, शरीर भी समर्पित किया तो भी कुछ समर्पण नहीं है। समर्पण क्या है? 3/30 गीता जी में, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतस, अध्यात्म चित्त का समर्पण चाहिए। अध्यात्म क्या है? आत्मनि अधि। अध्यात्म शब्द कैसे बना है? आत्मा में अव्ययी भाव समास हुआ अधि उपसर्ग के साथ। अधि माने भीतर। तुम्हारे भीतर जो है, ये शरीर के भीतर है, मन के भीतर बुद्धि है, बुद्धि के भीतर अहम है। तो अध्यात्म भाव का समर्पण करो, यानी अहम का समर्पण कर दो। जैसे बुखार को नापते हो तो थर्मामीटर होता है, वैसे हमारा समर्पण है कि नहीं ठीक, इसका थर्मामीटर क्या है? इसका थर्मामीटर है मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। निराशी, कामना पैदा नहीं होगी। आशी माने कामना, क्योंकि तुमने मन सौंप दिया भगवान को। निर्ममो भूत्वा, ममता की वृत्तियां खत्म हो जाएगी। मेरा कल्याण, मेरा स्वर्ग, मेरा परलोक, ये सब झगड़े खत्म। ये अध्यात्म भाव का समर्पण है। अपने भीतर जो कर्तृत्व है उसको छोड़ दो, उसको बनाए रखोगे तो कर्तृत्व बना रहेगा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। 3/27। मैं कर रहा हूं, ये क्यों आता है मन में विचार? अहम से हम विमोहित हैं, विमूढ़ हैं। ऐसा मोह ने घेर रखा है। हर समय हम अपने को कर्ता मानते हैं। जब तक कर्ता मानते हो, तुम्हारा अहम अलग बना हुआ है। तुम कितना भी तपस्या करो, कितना भी साधन करो, जब ये श्लोक गया है जप आदि से भी कुछ नहीं होगा। तुम सोचोगे हमने इतना लाख जप किया। ये सब बातें तुम्हारे भीतर बनी रहेंगी। इसलिए पृथक भाव बना रहेगा। कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम। यद्यप शब्द बड़े अच्छे हैं, सब कुछ भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं, लेकिन भीतर पृथक भाव बना हुआ है। मैं समर्पण कर रहा हूं। ये जो भाव है, पृथक भाव तुम्हारा बना हुआ है, इसलिए ये सात्विकी भक्ति होगी, गुणातीत भक्ति नहीं होगी।
वो तो इतनी ऊंची है कि कपिल भगवान बोले 3:29-13 में सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीमानम न गृणंति बिना मत सेवनम जना। हमारे भक्तों को सालोक्य मुक्ति दो, चलो हमारे धाम में रहना, ये सालोक्य है। सारष्टि भगवान के समान पार्षदों में भी रिद्धियां सिद्धि हो जाती हैं, वो नहीं लेते हैं। सामीप्य, समीप रखेंगे हर समय तुमको अपने पास, सामीप्य भी नहीं चाहते हैं, सारूप्य भी नहीं चाहते हैं। भगवत धामों में पार्षदों का रूप भी वैसे हो जाता है, 4 भुजा हैं तो उनके भी 4 भुजा हैं, जैसा लोक होता है वैसा रूप बन जाता है। 5वीं है एकत्व। ये दी मानम न गृणंती, देने पर भी नहीं उसको ग्रहण करते हैं। क्यों? कि केवल सेवा चाहते हैं। धाम में चले गए और सेवा नहीं है तो कुछ नहीं है। बहुत से लोग हमने देखा, यहां बहुत से लोग रह गए 60 साल के बीच में और चले गए। कोई सेवा का काम पड़ गया, जैसे बुहारी लगाना, तो चले गए, बोले ये हम नहीं कर सकते, हम साधु हैं, हम सेवा के लिए थोड़ी हमने वैराग लिया है। ठीक है, जाओ, चले गए तो वो किसी के बिना काम नहीं रुकता। तुम सेवा धर्म से च्युत हो गए, तुमको साक्षात भगवत धाम में मिल जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा तुमको, क्योंकि तुमने अहम को बना रखा। हम विरक्त हैं, हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, तुम इसमें फंसे हुए हो और फंसे रहोगे। त्रिनादपि सुनीचे ने कहोगे, बन नहीं पाओगे। तृण से भी छोटा बनना है। तो इसलिए वो सबसे जल्दी सेवा ही अहम बुद्धि का जो मल है उसको नष्ट करती है। यही बात अहम और किसी चीज से नष्ट नहीं होता है। यही बात इस श्लोक में कहा गया। 4:21-31 यत्पाद सेवा बिरचुस तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धिया। तपस्विनाम, घोर तपस्या कर लो। तपस्विनाम माने खाली गृहस्थी नहीं, जो तप कर रहे हैं, उत्कट तप कर रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में जो मल है वो तप से नहीं जाएगा, वो तो तप से बढ़ता रहेगा, निश्चित बढ़ता रहेगा।
चौथे स्कंद में महादेव जी ने कहा है 4:3:17 विद्या तपो वित्त वपुर वयः कुलई है। ये 6 चीजें हैं। विद्या, पढ़ना लिखना, तप करना, वित्त पैसा आ गया, वपु अच्छा शरीर है, अच्छी वय माने अवस्था है, जवानी है, अच्छे कुल में हैं। ये संतों के लिए तो गुण रूप हैं। विद्या पढ़ करके भगवत ग्रंथों को अध्ययन करेंगे, भगवत लीलाओं को गाएंगे, तब भगवान की लीलाओं में, भगवत सेवा में शरीर से कष्ट करेंगे, वो तप है। वित्त पैसा आ गया तो भगवान की सेवा में लगाएंगे, लड्डू पेड़ा में नहीं। ये पैसा गुण बन गया। वपु अच्छी जवानी है, शरीर है, अच्छा शरीर है तो उससे अच्छी सेवा करेंगे, ये गुण है। वय है, जवानी है तो ज्यादा थकान नहीं होगी सेवा में, ये सब गुण हैं। असत्तम हम जैसे लोगों के लिए इतर अवगुण है। हम पढ़े लिख करके बुहारी लगाएंगे, हम तपस्वी बन करके झाड़ू लगाएंगे, हम पैसा वाला होकर के बर्तन मांजेंगे। ये सब मनुष्य सोचता है। वो क्यों सोचता है? ये सब चीजें उसके अंदर अवगुण बन गई हैं। विद्या पढ़ना अवगुण है, तपस्या करना अवगुण है, वित्त पैसा होना अवगुण है, वपु शरीर होना अवगुण है, जवानी होना अवगुण है। क्यों? स्मृतौ हतायाम भृतमान दुर्दृशः। ये 6 चीजें अहम पैदा करती हैं। भृतमान माने अहम भाव बढ़ाएंगी और उससे तुम्हारी स्मृति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी आंख फूट जाएगी। पढ़े लिखे तपस्वी होने के बाद भी तुम अंधे हो जाओगे। दुर्दृशः, और स्तब्ध माने ऐंठ आ जाएगी। स्तब्ध भाव मद का परिपाक भाग है। तुम उस समय भूयसाम माने महापुरुषों का, भक्तों की सेवा का महत्व नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए भागवत धर्म का ज्ञान होना हमें बता रहे बड़ा कठिन है। व्यास जी को उन्होंने समझाया, नारद जी ने, कि भागवत धर्म से ही अविनाशी फल मिलता है। इदम ही पुंसस तपसः श्रुतस्य वा, तपस्या आदि से नहीं मिलेगा। जय श्री राधे।